हेलो, हाय, नमस्कार। आपका स्वागत है आज के सेशन में और मैं हूं आपके साथ सौरभ यादव। हम लोग बात कर रहे थे हिंदी वाले सेशन में और आज का टॉपिक है विशेषण। देखो, विशेषण का टॉपिक इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप कोई भी एग्जाम दीजिए ना हिंदी, जिसमें हिंदी आती हो। जैसे अभी आपका एग्जाम है ए आर ओ का और आर ओ, मतलब ए आर ओ कह लें हम। आजा भाई। ठीक है। या फिर आप एसएससी जीडी का एग्जाम देंगे या कोई भी जिसमें आपसे पूछा जाता हो, जिसमें हिंदी आपसे, यहाँ का बहुत फेवरेट है। मतलब ये टॉपिक बड़ा फेवरेट है और हम लोग इसको पढ़ेंगे बहुत मजेदार टाइप से। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए, तो हम पढ़ेंगे बहुत मजेदार टॉपिक से, एकदम मजा आएगा गुरु, एकदम चिंता करने की। लेकिन इस बात तय है कि अगर पूरा कंप्लीट पढ़ ले जाएंगे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आएंगे, ये समझ जाइएगा। इसलिए आप लोग सीधे तौर पे इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि विशेषण से एक क्वेश्चन गलत नहीं करना है। ठीक है। टॉपिक है विशेषण, मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, अपना प्रचार अपने से कर लो। चलिए आइए, ये सब तो खैर बातें हैं। हमें पढ़ना है मुन्ना विशेषण, समझने की कोशिश करेंगे। बहुत मजेदार टॉपिक है, बहुत तरीके से पढ़ेंगे, बहुत शालीनता के साथ, एकदम है कूदा फादी नहीं। देखो, परिभाषा हमने लिखी, हमें बचपन से माँ सब मार मार के याद करवाए हैं कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, गधा टाइप इंसान। देखो, कह रहा है कि संज्ञा एवं सर्वनाम कि अगर क्या बताता हो, विशेषता बताने वाला अगर कोई शब्द हो, उसे ही हम क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। ठीक है। ये परिभाषा वो हो गई जो हमें जब हम चिल्लर थे, मतलब बच्चे थे, छोटा शक्तिमान, तब से हमें याद करवाई जाती हैं और याद है। अब अगली बात कह रहा है कि सर, जिस विकारी शब्द से संज्ञा सर्वनाम की व्याप्ति मर्यादित हो, ये विशेषण है। ये परिभाषा थोड़ी सी कठिन है? करे किसी की जो व्याप्ति मर्यादित हो, उसकी मर्यादा पता चले कि वो कैसा है कैसा नहीं, अच्छा है बुरा है, मर्यादा पता चले, उस शब्द को कहेंगे विशेषण। इसे समझना पड़ेगा। बात समझ में? आगे समझेंगे इस बात को। जैसे मैं अगर लिखूं कि राम बहादुर है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि राम बहादुर है, तो देखो इस बात को आप समझेंगे कैसे? समझना ऐसे है कि बाबू राम है और राम किसी का नाम होता है। अगर नाम है ये, तो इसे ही बोल देंगे क्या? संज्ञा बोल देंगे। और इसकी विशेषता ये है, इसका गुण ये है कि ये बाबू, इसका गुण ये है कि ये बहादुर है, और इसका गुण अगर ये है तो ये इसकी क्या हो गई? विशेषता हो गई। अर्थात राम की विशेषता कौन सा बताता है? राम की विशेषता ये है कि ये बहादुर है। इसका मतलब बहादुर शब्द क्या हो गया बाबू? विशेषण हो गया। क्या हो गया बाबू? विशेषण। बात समझ में आई? हमें एक बात समझ में आई, ये तो सर संज्ञा वाला हो गया। हम कहते हैं यह काला है। देखो, यह काला है भाई, नहीं काला पे गड़बड़ हो जाएगा, लोग झगड़ा कर लेंगे, सर जी हमें काला कहते हैं, हम काला नहीं लिखेंगे। हम यहाँ लिख देंगे यह गोरा है। हाँ, इस पे भाई समझ रहे हैं ना? यह गोरा है। चलो भाई, अब झगड़ा नहीं करना गुरु, समझेंगे। सर यह तो संज्ञा नहीं है, तो अगर संज्ञा नहीं है तो हम कहेंगे बाबू का है, तो आप कहोगे सर ये सर्वनाम है। यह सर्वनाम है। इसकी विशेषता ये है कि ये बाबू गोरा है, हैंडसम है और ज्यादा के ऋतिक रोशन है। तो इसका मतलब जो गोरा विशेषता है इनकी, भाई रंग की, अभी मैं बताऊंगा आपको, गुणवाचक विशेषण में इनका गुण है कि ये गोरे हैं, और ये इनकी क्या हो गई बाबू? विशेषता हो गई। तो हमें एक बात तो एकदम क्लियर समझ में आई कि सर एक चीज बताइए कि हम चाहे किसी सर्वनाम की बात कर लें या किसी संज्ञा की बात कर लें, इन दोनों की विशेषता बताने वाला जो शब्द है उसे ही हम क्या कह रहे हैं? विशेषण कह रहे हैं। मतलब ये जो परिभाषा ऊपर लिखी है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जो बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण। तो भाई विशेषण आपको समझ में आया कि नहीं बाबू? समझ में आया है? तो अब समझ में आना चाहिए। इसके बाद भी अगर गलती रह गई तो तुम्हारा मालिक रामय है? तुम बजरंगबली के चेला बन जाओ, ज्यादा सही रहेगा। वो बढ़िया थे बजरंगबली साहब, जय श्री राम बोलने के बाद सब कर जाते थे। वही है तुम लोगों का, एग्जाम में जाओ जब कुछ ना समझ, जय श्री राम, निपटा दो। समझ रहे हैं? इधर समझेंगे बाबू। जैसे एक एग्जाम्पल, इसमें दो चार एग्जाम्पल है, समझ में समझिएगा। कह रहा है कि सर श्याम है, मैंने ऊपर समझाया था उसको समझेंगे। श्याम बाबू संज्ञा है ना, का लाला, ये संज्ञा है। और संज्ञा की विशेषता ये है कि
इसकी विशेषता ये है कि ये सुंदर है, तो सुंदर इसका गुण हो गया ना। अगर ये इसका गुण है तो ये विशेषता बताता है। इसका मतलब सुंदर शब्द इसमें क्या है? विशेषण है। क्या है बाबू? विशेषण है। बात समझ में आ गई? आगे कह रहा है कि सर वह काला है। वह, देखो एग्जाम्पल ऐसा खतरनाक सेट हुआ कि बस मत पूछो। हाँ देखो, कोई बुरा नहीं मानेगा, नहीं, हम भी उसी श्रेणी में अलग थोड़ी हैं। हम अपने लिए कह रहे, तुम्हारे लिए नहीं कह रहे। नहीं तो तुम लोग पर्सनल हो जाओ फिर कमेंट करो, करे सर जी ऐसा वैसा। नहीं भाई, वह काला है, सर्वनाम। सर्वनाम है, सर्वनाम की विशेषता है कि वो सर जी काला है, कलुआ है। समझ रहे हैं? कुछ भी है, इसका मतलब विशेषता तो है ना भाई साहब। इनका गुण है कि इन्होंने कम फेयर लवली लगाई है, इसीलिए ये काले रह गए हैं। इसका मतलब चाहे वो सर्वनाम हो चाहे संज्ञा हो, अगर कोई शब्द उसकी विशेषता बताता है, उसके गुण के बारे में बताता है, तो उसे हम कहेंगे विशेषण। मैंने बताया। अगली कह रहा कि सर श्याम काला है। श्याम का मतलब हमारे पूज्य, हमारे भगवान श्री कृष्ण, श्याम की बात हो रही है। तो भाई साहब वो भी कैसे थे? काले थे। भाई समझिएगा, जो हमारे वैरायटी वाले लोग हैं, हम पे कृष्ण भगवान की कृपा है कि हमको अपने जैसा बनाए हैं। श्री रामचंद्र जी ऐसे थे हम लोगों के वैरायटी में, तो अपने को कम समझना नहीं है। कह रहा है कि सर श्याम हो, श्याम की जगह हम वह कह लें, सुंदर कह लें, तो श्याम संज्ञा हो गया, वह सर्वनाम हो गया। हम श्याम की जगह वह लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं, बस विशेषता है कि वो सुंदर है। तो हमें ये एक बात तो एकदम तय समझ में आ गई कि अगर सर कोई शब्द है और वो उससे ये पता चलता है, कोई शब्द है उससे ये पता चलता है कि वो कैसा है कैसा नहीं है, तो उसे ही हम ये कह देंगे कि वो विशेषण है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, इस बात को समझेंगे। विशेषण के भेद। पहला क्वेश्चन, दो चार किताब पढ़ेंगे ना तो आपको बड़ा कंफ्यूजन होगा गुरु, कसम से। फर्जी किताब तो एकदम मत पढ़िएगा, क्योंकि फर्जी किताबों में गलत लिखा है। किसी में 4 लिखा है, किसी में 5 लिखा है, कुछ तो अपने मन से कछु छाप देंगे। ठीक है, तो ध्यान में समझेंगे। जब आपसे पूछा जाए विशेषण का भेद कितना है, तो आपको बताना है सर विशेषण के भेद 4 होते हैं। अर्थात कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बाबू बताएंगे विशेषण 4 प्रकार के गुरुदेव होते हैं। कौन कौन से? पहला वाला होता है सर गुणवाचक विशेषण, दूसरा वाला होता है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा वाला होता है संख्यावाचक विशेषण, और चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण। ना बाबू, तो विशेषण कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। कौन सा? गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक। कौन सा मुन्ना? गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सर्वनामिक, विशेषण 4। इसके अलावा किताब में कछु लिखा हो उसको ऐसे एक लाल पेन लेना, इसे क्रॉस कर देना। बात समझ में आ गई? शाबाश। आगे तो सर गुणवाचक के भेद होते हैं। हाँ सरकार, गुणवाचक की बहुत सारे भेद होंगे, अभी मैं बताऊंगा, थोड़ा सा तसल्ली रखेंगे गुरु। शाबाश। परिणामवाचक में देखो कह रहा है कि सर एक निश्चित वाचक है, एक अनिश्चित है। ऊपर वाला निश्चित है और नीचे वाला अनिश्चित है। निश्चित का मतलब जो फिक्स हो, जैसे हम तुमसे ये कहें बाबू बाजार जाओ 1 लीटर दूध ले आओ, तो कितना लेके आओगे? एक चीज बताओ, हम तुमसे बोले 1 लीटर ले आओ, तुम 5 लीटर तो ले नहीं आओगे, ले आओगे 1 लीटर, इसका मतलब फिक्स हो गया। हम कह रहे हैं कि यूपी पुलिस का एग्जाम दिए हो, रिटर्न क्वालिफाई हो, फिजिकल तैयारी करो, वहां 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो 5 किलोमीटर तो गुरु फिक्स हो गया ना कि दौड़ना 5 किलोमीटर। ये कि पुलिस वाला कहे कि दौड़ो दौड़ो का मतलब दौड़ते रहो, मरी जाओ एकदम दौड़ दौड़ के, नहीं, कितने पर रुक जाना है? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर फिक्स हो गया, इसका मतलब उसका परिमाण निश्चित है बाबू। जैसे हम कहें बाजार जाओ, जब सब कुछ हो गया तो 1 किलो लड्डू ले आओ। हाँ 1 किलो लड्डू ले आओ, देखिए बताओ 1 किलो ही लाओगे गुरु? हाँ, दुकानदारों को 1 अगर दे दिए किलो, ये पैसा लो, हमें 1 किलो लड्डू दो, तो जितना पैसा दिए हो, 100 रुपया दिए, 150 रुपया दिए, 200, जो भी दोगे उसी के हिसाब से वो लड्डू बना के देगा। क्या कहते हो बाबू? फिक्स है। लेकिन अगर तुम माई दवे ऐसे समझ जाओ, अनिश्चित परिणाम यही होता है भाई, घर में देख लो। अनिश्चित विशेषण को समझना है, अनिश्चित वाचक परिणाम को सुना, अपने घर में देखो। जैसे मम्मी को, मम्मी 2 रोटी खाएंगे, समझो, लेकिन मम्मी कहेंगे ना ना मुन्ना 4 रोटी, निश्चित नहीं है। मम्मी का प्यार ऐसे ही होता है भाई, तुम मांगोगे 2 वो देंगी 4। यहां तो निश्चित है, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जिस दिन तुम्हारी बीबी से लड़ाई हो जाए, गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग जाए, तुम कह दो कि ए जी सुनती हो, क्या बना लो? थोड़ी सी चाय बना लो। कैसी बना लो मुन्ना? थोड़ी सी।
कम से कम, देखो, कम से कम खाया करो। तो कितना खाया करो? कम से कम खाया करो। तो एक चीज बताओ, मैं अगर लिख देता हूं खाया करो। अच्छा एक चीज बताओ, अब तुम अपनी बीबी से ऐसे करो, कम से कम खाया करो, बीबी तुमको मारेगी। क्या एक चीज बता, तेरे बाप का खाए कह रहा है कि कम से कम खाया कर, है? तो समझना, कम से कम खाया करो, ज्यादा से ज्यादा सोया करो। भाई अब ज्यादा से ज्यादा का मतलब कितना सोया करो, कितनी नींद होनी, सोया, सॉरी इसको सही कर देता हूं बाबू, सोया करो। भाई कितना सोओगे? कुंभकर्ण हो जाओगे। कुंभकर्ण सोता था 6 महीने, उसका फिक्स था कि 6 महीने सोना है। तुम पौआ मार के बस सोए पड़े हो। तो क्या पता घर वाले कह रहे हैं भैया ये निकल रही है, है ही नहीं दुनिया में। तो जहां पे हमें चले थोड़ा थोड़ी, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा, ऐसे बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे जिससे पता ही नहीं चलेगा कि कितने की बात हो रही है। जब कितने की बात नहीं पता चले तो वो हो जाएंगे अनिश्चितवाची परिणाम। याद हो गया? अच्छा, यही लिखा है कि सर संख्यावाचक में एक अनिश्चितवाचक संख्या होता है, एक निश्चितवाचक संख्या होता है। तो अनिश्चित संख्या का मतलब क्या? कोई एक ऐसा नंबर यूज करें जो निश्चित नहीं हो, कुछ भी हो, उठपटांग हो, जैसे अभी हम लोग बात करें, लेकिन निश्चित में होगा। जैसे निश्चित का मतलब कह रहा है कि सर इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे कह रहा है कि गणनावाचक, जिससे हम गणना करते हैं 1 2 3 4 5। क्रमवाचक, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, पहला दूसरा का तीसरा का चौथ का। आवृत्तिवाचक, जैसे घंटा बजाओ बार बार, आवृत्ति हो रही है घंटा, समझ रहे हैं? और कह रहा है कि समुदायवाचक, समुदायवाचक का मतलब जो ग्रुप में हो, कोई चीज अगर ग्रुप में है तो उसे बोलते हैं समुदाय वाचक। आगे कह रहा है कि समुच्चय बोधक, कोई एक चीज बहुत सारी चीजों को डिनोट, हम कह देंगे एक चीज बताओ, तुम गधा हो का? इसका मतलब हमने गधा सिर्फ ये बोल दिया, अब गधा का मतलब जितने गधा टाइप वाले गुण वाले होंगे सबकी बात हमने कर ली। हमने कह दिया कि रावण बने हो का? इसका मतलब रावण के 10 सिर थे भैया, तो तुम्हारे पास 10 सिर हैं। समझ आई बात? वो हो गया समुच्चयवाचक। आगे कह रहा है कि प्रत्येक बोधक, जब किसी शब्द से किसी एक का बोध हो, जैसे हम प्रत्येक का मतलब प्रत्येक लड़का जाए, प्रत्येक लड़की जाए, मतलब एक एक करके जाए, हर एक करने, हर एक क्लास में, मतलब एक एक क्लास में, प्रतिदिन बोलने, एक एक दिन, तो ये ऐसे शब्द मिले तो उसको बोलते हैं प्रत्येक बोधक। आगे समझेंगे। कह रहा है कि सर सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? मैं सब डिटेल में करूंगा बाबू, एकदम जल्दी नहीं है, बस चीजों को समझना जरूरी है। कॉन्सेप्ट अगर बाबू समझ लिए ना भाई, एक बता रहे, एक क्वेश्चन गुरु गलत नहीं होगा, ये ध्यान में रखना। भाई हिम्मत रखिए, कंट्रोल दया कंट्रोल, समझेंगे। कह रहा है कि संकेत वाचक, संकेत वाचक का मतलब जिससे कोई संकेत तुम्हें मिले। संकेत वाचक का मतलब संकेत मिले, वो बुलाती है मगर जाने का नहीं, संकेत मिल रहा है गुरु, हैं? सिग्नल आ रहा है लेकिन जाना नहीं है। अनिश्चयवाचक सर्वनामिक, जहां पे कोई भी चीज निश्चित नहीं हो, कि भाई तुम्हें कोई बुलाया है लेकिन वो खुद आया नहीं है, तो इसका मतलब मामला गड़बड़ है गुरु, तो वो हो गया अनिश्चित। आगे कह रहा है कि प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण, प्रश्नवाचक का मतलब हो गया कि तुमसे ये पूछा जाए कि बाबू सिलेक्शन कब तक होगा, कितना पढ़ोगे, ये दुख कहे नहीं खत्म होता बे, हैं? तो समझो इसका मतलब जहां पे प्रश्न से आपकी विशेषता बताई जाए या पूछी जाए वहां हो जाएगा प्रश्नवाचक। कह रहा है कि संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण, संबंधवाचक का मतलब जब आपसे किसी चीज से किसी का रिलेशन बताया जाए, कि राम है, मोहन का पापा का नाम राम है, लेकिन वो बहुत क्रूर है, बहुत क्रोधित हैं, तो समझ आई, उसके पापा हैं लेकिन वही कैसा है, गुस्सा वाले हैं, मार के सर फोड़ देंगे। समझ आई बात ना भाई? एकदम चकाचक समझ में आ रहा है? मैं डिटेल करूंगा एक एक बारे में, जल्दी नहीं, लेकिन अब यहां से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे? सर विशेषण के कितने भेद आप बताओगे? 4। गुणवाचक अभी मैं बताऊंगा 8 प्रकार के। परिणाम बोधक 2, संख्यावाचक 2, और अगर निश्चित में 6, सार्वनामिक 4। बस, इससे ज्यादा यहां से क्वेश्चन इस स्लाइड से नहीं बनेगा, वो तो मैं समझा रहा था आपको ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ पाए ना भाई। क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो आगे चलेंगे, चीजों को और समझने की कोशिश करेंगे। जैसे विशेषण के भेद, विशेषण मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कौन कौन से भाई? गुणवाचक विशेषण,
संख्यावाचक अभी बताए, परिणामवाचक और सर्वनामी। चार ने बताए ना भाई, यही चारों, अलग से कोई हम बताए आपको नहीं ना? तो अब समझो, अगर चारों हो गए तो अब आगे देखो, देख मुन्ना जो हम आपको बताना चाह रहे थे। अब यहां से अपनी क्लास वापस से शुरू होती है। चलो इधर देखो, गुणवाचक विशेषण की विशेषता यह है, इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और अंत में 8। ध्यान से समझेंगे। कह रहा है कि सर किसी भी चीज का जो गुण हो, मतलब गुणवाचक विशेषता, जैसे भाव बोधक, रंग बोधक, दशा बोधक। अभी मैं इनके बारे में डिटेल करूंगा भाई, अभी बस समझना है कि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर गुणवाचक में 8 बताए, 8 कौन से प्रकार है, तो उसको हमें समझना पड़ेगा ना भाई। तो कह रहा कि आकार बोधक, स्थान बोधक, समय बोधक, गुण बोधक और दिशा बोधक, ये 8 प्रकार की अगर कहीं जानकारी आपको मिले तो समझेंगे वहां किसकी बात हो रही है? गुणवाचक विशेषण की बात हो रही है। एकदम गुरु चकाचक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलो अगर यहां तक समझ में आ गया है तो आगे चलें, हैं? फिर इसके आगे चलें। अब बात आई कि सर संख्यावाचक में आपने हमें यह बताया था कि सर वो एक निश्चित की बात करेगा, एक अनिश्चित वाचक की बात करेगा, और निश्चित वाले में आपने अभी बताया था कि गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येकवाचक और समुच्चय वाचक। क्रम आगे पीछे हो गया है, वहां क्रम कुछ और लिखा था और यहाँ क्रम कुछ और है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, बस इतना पता होना चाहिए कि वास्तव में है कि नहीं। यहां तक बात क्लियर हो गई? क्लियर है? अनिश्चय ये 2 बचे थे, इसको हमने बता दिया। सार्वनामिक हमने अभी आपको एकदम क्लियर करके बताया ही था। अब समझो हम किसकी बात करेंगे? गुणवाचक विशेषण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे भाई? गुणवाचक विशेषण की बात करेंगे। अब जब समझो, अब हम डिटेल कर रहे हैं बाबू, अब हम चीजों को डिटेल में कर रहे हैं, तो इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे कह रहा है कि सर जिस विशेषण शब्द से व्यक्ति, कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, कोई स्थान हो के गुण के अथवा अवस्था के, स्वभाव के इत्यादि का बोध हो, उसे बोलते हैं गुणवाचक विशेषण। देखो एक बात बताओ हमें, हमने यहां लिखा व्यक्ति, हमने लिखा वस्तु, हमने लिखा स्थान, ये सब बाबू संज्ञा है ना? ये सब संज्ञा है ना? हम संज्ञा लिख दे या फिर यहाँ पे सर्वनाम लिख दे, सर्वनाम लिख दे, अगर इन दोनों के बारे में उसको पता चले कि वो कैसा है, कैसा नहीं है, कहाँ है, क्या कर रहा है, ये सब की जानकारी मिले, तो हम बताएंगे उसका गुण कैसा है। गदहा है, बहादुर है, घोड़ा टाइप है, क्या है, ये सब पता चलेगा इससे। गुणवाचक में बहादुर है, ईमानदार है, चोर है, क्या है, कि सब पता चलेगा। अब तो समझेंगे, एक एक करके समझेंगे। जैसे समझेंगे बाबू? ओके, देखिए कह रहा है कि सर पहला वाला है भाव बोधक विशेषण, जिससे भाव पता चले किसी, उसका भाव क्या है। जैसे गाना खाते हैं, कुछ गाना होते हैं हंसने, गाना सुनने के बाद मजा आती है, यो यो हनी सिंह है, मजा आती। कुछ होते हैं इमोशनल हो जाते हैं, दिल मेरा तोड़ दिया उसने, है। भाव होते हैं, दुख वाले होते हैं, बेवफाई वाले होते हैं, हैं, प्यार वाले होते हैं। होता है कि नहीं भाई? अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, प्यार वाली बात होती है, तो भाव है। समझ आई? तो वो गोविंदा वाला गाना है, तुम्हें याद होगा कि मीना तेरे प्यार में कभी बना कुत्ता कभी बना कमीना। तो याद है गोविंदा साहब का गाना? कितना मजेदार गाना लिखा गया है, सुन के एकदम पवित्र हो जाओगे तुम। तो भाव है, वो भाव को हमें समझना है कि वो भाव अच्छा हो सकता है, वो बुरा हो सकता है। उससे ये पता चले कि तुम कायर हो, डरपोक हो, गधा हो। आगे है कि सर डरपोक अगर पता चले, आदि भाव और भी हो सकते हैं। प्यार वाला भाव हो सकता है, प्रेम वाला हो सकता है, गुस्सा वाला भाव हो सकता है कि मिल जाओ तो पटक के तुम्हें पीट दें, ऐसा वाला भाव हो सकता है। तो भाव पता चले किसी के प्रति आपका भाव क्या है, आप इसके बारे में कैसा सोचते हैं, तो उसे बोलेंगे भाव बोधक विशेषण। बात समझ में आई भाई साहब? कोई दिक्कत परेशानी नहीं? सब बहुत समझदार है आप लोग, परेशानी काहे होगी। अगला कह रहा है, आगे कह रहा है कि सर रंग बोधक विशेषण। रंग बोधक विशेषण किसकी बात कर रहा है भाई? रंग बोधक विशेषण। रंग का मतलब तुम कैसा हो, तो अगर तुम हरियर हो, तुम लाल हो, तुम पीला हो, तुम नीला हो, तुम सफेद हो, मतलब हरा लाल पीला। अब कहेंगे सर इतना ही कलर आप लिखेंगे? ए भाई
आप और कुछ कलर सोच लीजिए, हम मना कर रहे हैं। आपके दिमाग में आता है कि सर जी एक कलर होता है धानी, हम कहेंगे मालिक हम भूल गए। आप कहेंगे सर आसमानी भी होता है, आसमानी भी होता है। हम कहें सरकार हम मान रहे हैं। अब कोई लड़की आएगी कहेगी सर जी एक और कलर होता है, गुलाबी होता है, समझ रहे हैं, गुलाबी होता। हम कहेंगे देवी हम मान गए, हम गुलाबी भी कलर होता है। इसका मतलब ये हो गया कि हम जितना कलर लिखे हैं ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। समझ आई बात? इसके अलावा जितना कलर आप सोच सकते हैं, जितना सतरंगी सोच सकते हैं, आपकी सोच में जितने कलर आ सकते हैं, उन सब कलर की बात हम कर रहे हैं। जैसे हम ये कहे तुम अपने वाइफ के लिए लिपस्टिक ले आए, तुम्हें लगा कि वो लाल है, उन्होंने कहा नहीं ये लाल नहीं, ये पिंक है, ये गुलाबी है। किसकी बात मानोगे, लाल मानोगे कि गुलाबी? एकदम हाथ जोड़ के मान जाओगे ये गुलाबी है, जो मैडम कह रही है वही बात सही है, नहीं तो फिर पीटे जाओगे। उसी लिपस्टिक से तुम्हारा लाल लाल खून निकलेगा, इतना समझ जाओ। तो पंगा लेने का नहीं। तो रंग बोधक विशेषण का मतलब ये हो गया कि किसी भी रंग के बारे में अगर हमको जानकारी मिलती हो, अब उस रंग के बारे में हम सुने हो नहीं सुने उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जब हमारे सामने क्वेश्चन बन के आया हमने कह दिया बस भैया ये रंग की बात कर रहा है, इसका मतलब ये रंग वाचक विशेषण है। भाई यहां तक कोई दुख तकलीफ है नहीं है? आगे समझेंगे। आगे कह रहा है, अगला लिखा गया है कि सर दशावाचक दशाबोधक विशेषण। अब कहेंगे दशा का मतलब कैसा सर जी? दशा का मतलब समझो बाबू, ये कह रहा है कि तुम्हारी दशा क्या है, कुपोषण के शिकार तो नहीं हुए हो, खाना पीना खा रहे हो ना। जैसे कह रहा है कि तुम सर जी पतले हो, उसकी दशा है मुन्ना कि इंसान खा कम रहा है, जा ज्यादा रहा इसलिए पतला हो गया है ना। मोटा हो गया है, मोटा का मतलब ऐसा समझ जाओ कि सिर्फ खा रहा है, जा नहीं रहा है, इसलिए वो कैसा हो गया है, मोटा हो गया, उसकी दशा खराब हो गई है गुरु। सूखा है, वहां की दशा है कि एकदम पानी नहीं मिल रहा, मरे जा रहे। राजस्थान बीमार है, दशा कैसी है मुन्ना? बीमार है। बीमार का मतलब है कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, प्रकृति ने टेटुआ दबा दिया है, खचर खचर पानी पी रहे। बीमार का मतलब समझ रहे? मतलब उसकी दशा कैसी है कि आईसीयू में भर्ती है कि जनरल वार्ड में भर्ती है, कि लड़की के चक्कर में एक्सीडेंट हुआ है कि गाय को बचाने के चक्कर में एक्सीडेंट हुआ। दशा का है मुन्ना। इसका मतलब जिससे ये पता चले कि कोई किस कंडीशन में है, उसकी स्थिति क्या है, तो उसे हम बोल देंगे दशा बोधक विशेषण। एक एक लाइन समझेंगे, सब चीजें एग्जाम्पल में यूज हुई हैं। मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। क्लास बड़ी हो जाए छोटी हो जाए उसके चक्कर में आप नहीं पढ़ेंगे। ये भाई अगला वाला कह रहा है सर जी आकार बोधक विशेषण। ये तो समझ में आ जाए ना आकार की बात कैसी कर रहा है, आकार कैसा हो सकता है, आकार बोधक विशेषण। कोई आकार कैसा हो सकता है? ये बाबू एक चीज बताओ, आकार तभी बनेगा ना जब उसमें कोई न कोई लंबाई होगी, कोई न कोई चौड़ाई होगी, कोई न कोई ऊंचाई होगी, तभी ना कोई आकार बनेगा बाबू। जैसे कह रहा है कि सर नुकीला है, सुई है तन चुभा देंगे कच्च दिन है, सुडौल है एकदम खा कर बॉडी बिल्डर बनाया है, गोल है, चौकोर है, तिकोना है, वर्गाकार है, आदि आदि आदि। मतलब कहने का मतलब है कि जब हमें ये पता चले कि गोला के बारे में बात कर रहा है, वो आयताकार की, जैसे उसने ये कह दिया कि मेरा घर वर्गाकार है, मेरा घर वर्गाकार है, इसका मतलब उसने बता दिया ना उसके घर कैसा है, उसका आकार कैसा है। उसने कह दिया कि मेरा घर त्रिभुजाकार है, इसने बता दिया ना बाबू उसका घर त्रिभुजाकार है। समझ रहे हैं ना आप? इसका मतलब वो बताने की कोशिश तो कर रहा, तो एग्जाम्पल में आपको देगा वो कि आपसे क्या पूछना चाह रहा है वो, लेकिन जब बतिया पढ़े रहेंगे तब ना आप बता पाएंगे। नहीं तो आप गलती कर देंगे, आप गलती करते हैं ये हमें पता है गुरु, गलती नहीं करना नहीं तो कहानी गबड़ा जाएगा गुरु। आगे समझेंगे। कह रहा है कि समय बोधक विशेषण, क्या कि कोई ऐसा शब्द जिससे ये पता चले उस समय समय कौन सी हो रही है या उस समय समय कौन सी होगी, कि दिन में बुलाई है कि रात में, तो समय पता होना चाहिए ना भाई। हाँ समय का एकदम बहुत पक्का वाला मान। जैसे समय कैसा है, आगे वाला समय है। जैसे मम्मी पापा ये कहते हैं ना जिस दिन तुम पढ़ाई ना करो और पापा जान जाए कि आज इस लौंडे ने पढ़ाई नहीं करी है,
तो क्या कहेंगे कि तेरा भविष्य ना एक गधों जैसा होगा। कहते हैं भविष्य पहले ही बता देते हैं पापा, पापा लोग ऐसे ही होते हैं। अब मम्मी ने ये बात सुन ली ना तो वो सीधे कहेंगे हे हमारे बच्चा को क्या ऐसा हमेशा बोलते रहते हैं, हमारा हीरा जैसा बच्चा है, आप उसको गधा बोल रहे हैं, कितना बड़ा पाप कर रहे हैं आप। हो सकता है थोड़ा सा मम्मी से ज्यादा चापलूसी मम्मी की तरफ से कर दो तो मम्मी पापा की वजह से डांट भी दे, हमारे लड़का को हमेशा डांटते रहते हैं, घबरा जाएगा गुरु। समझ रहे हैं? समय बोधक का मतलब आगे वाली बात हो रही है, पिछला का मतलब आपके पास्ट की बात हो रही थी कि उनके साथ पकड़े गए थे तो घबरा जाएगा गुरु। मास्टर ने तुमको पिछली वाली क्लास में बहुत पीटा था बगल वाली चक्कर में। समझ रहे हैं? इसका मतलब है कि समय पता चले, दोपहर की बात है, दोपहर की बात है कि तुम दोपहर के समय में खेत में गए थे खीरा चुराने, और खीरा तो नहीं मिला लेकिन पिट के आए हो उधर से। इसका मतलब बात हो रही है मुन्ना दोपहर की, सवेरे की बात हो रही, सुबह के समय संध्या की बात हो रही है। संध्या का मतलब लड़की के नाम नहीं है रे, समझो, नहीं तुम लोग साले गधे हो, तुम लोग समझते हो कि संध्या का मतलब लड़की, लड़की के नाम नहीं है, ये संध्या का मतलब शाम की बात है, हम लिख देते हैं। नहीं तो ना तुम लोग सही बताओ, सर ने आपने कहा था, हाँ तुम लोग मुंह बनाओगे ऐसे वाला, सर जी आपने तो कहा था कि संध्या का मतलब होता है लड़की का नाम। भाई लड़की का नाम होता है, लेकिन यहां हम जो सी बात कर रहे हैं वो शाम की बात कर रहे हैं, सायकाल की बात कर रहे हैं। हाँ इतना भी स्पष्ट कर देते हैं, नहीं तो तुम लोग बहुत जानते हो, तुम लोग बहुत आगे के इंसान हो। इतना तो एलन मस्क नहीं सोचता है जितना तुम लोग सोच देते हो भाई, बहुत चिंता होती है हमें तुम लोगों की। आगे आ जाओ। कह रहा है कि सर स्थान बोधक विशेषण, हम कहेंगे कोई ऐसा शब्द जिससे किसी विशेष स्थान के बारे में पता चले कि वो स्थान कैसा है, कि ऊंचा है कि नीचा, कि गहरा है कि खाई है कि का है, रे भाई उबड़ खाबड़ है कि पर्वत है पठार है का है, उसके बारे में पता चले। समझ आई बात? जैसे देखो बहुत सारे मैंने लिख रखे हैं आप लोगों के लिए समझाने के लिए, अब इतनी बातें मैं लिखता तो मैं समझा कब पाता रे भाई। स्लाइड का यही तो भाई, डिजिटल दुनिया का यही तो फायदा है गुरु, कम समय में ज्यादा समझा पाऊं, अच्छी बात है ना गुरु। तो जैसे कह रहा है कि सर ऊंचा है स्थान, नीचा है, गहरा है, लंबा है, चौड़ा है, उजाड़ है, चौरस है, भीतरी है, बहरी है, ऊपरी है। हाँ तो गांव में ना जैसे ऊपरी का मतलब क्या कहते हैं, जैसे तुम किसी कहते हो अरे उनके ऊपरी है, ऊपरी का मतलब कहेंगे कि भूत पकड़ा है, गांव में यही होता है। समझ रहे हैं? समझो आगे कह रहा है कि सर वो पूर्वी है, पूर्वी का मतलब क्या, पूरब, मतलब पूरब दिशा में कोई बात है। पछिया है, पछिया का मतलब क्या, कि वो पश्चिम दिशा की कोई बात कर रहा है। सर उसका वो घर हमारे दाहिने तरफ है, हमारे बाएं तरफ है, स्थानीय है, हमारा पड़ोसी है, सर हमारे देश का है, वो छत्री है, क्षेत्री है, छत्री सॉरी, यहाँ पे है भैया क्षेत्री लिखा है, छत्री नहीं सॉरी दोस्त, असमी है, पंजाबी है, अमेरिकी है, भारतीय है, चीनी है, कोरिया वाला है, जापानी है। ये स्थान की बात हो गई कि जापानी का मतलब नाक चिपटी रहेगी, नाम रहेगा हुंग फुंग छुंग, ऐसा वाला नाम। समझ आई बात? जापानियों को देखो भाई साहब, वो कहाँ गए, ये अमेरिकी, हो माय गॉड, साला क्या बोलते हैं उन्हें नहीं समझ में आता होगा कि इतनी खराब अंग्रेजी, तो उससे ज्यादा हम लोगों की अंग्रेजी अच्छी है, इतना शुद्ध बोल देंगे कि उसे खुद नहीं समझ में आएगा कि अंग्रेजी इतनी शुद्ध है। समझ रहे हैं ना भाई? तो समझेंगे जब किसी शब्द से किसी स्थान के बारे में पता चले, जैसे हमने कहते अमेरिकी, तो इसका मतलब अमेरिका के बारे में बात कर, मैंने कहा चीनी, चीनी का मतलब वो सुगर नहीं ना मुन्ना ना, हम यहाँ चीनी की बात कर रहे हैं, जो देश चीन है वहां के नागरिकों को कहते हैं चीनी। जैसे हम भारत है, हमारे यहाँ नागरिकों का कहते हैं भारतीय, वो तो यहाँ का कुछ गधा टाइप नेता टाइप है ना, वो हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, उनकी बात छोड़ेंगे। ठीक है आगे समझेंगे भाई। कह रहा है कि गुणवाचक, इसे समझिए, कह रहा है कि उसकी वो अच्छा है सर, वो बुरा है, वो बहुत सुंदर है भाई साहब, हा दिल मोह लिया हमारा, बात है इसी कर दिया आपने, बहुत सुंदर है, ऋतिक रोशन है भाई। आ जाओ। कह रहा है कि वो मीठा है, रे गधा किसी को ये मत कह देना वो मीठा, बहुत पटक के मारेगा, बहुत मारेगा, बहुत मारेगा भाई, बहुत दर्द होगा, किसी को बोलना नहीं है गलती से नहीं तो तुम्हारे गुड़ का कुंडा बना देगा वो, बताए दे, बोलना नहीं है। तो समझेंगे गुणवाचक कि वो मीठा है, मीठा का मतलब फल की बात हो रही, तुम कुछ और समझने लगते हो यार। देखो वो खट्टा है, खट्टा क्या होगा, फल होगा, है?
वो दानी है, वो गरीब है, वो अमीर है, वो क्या है ये उसका। अब जैसे हम कहें सर वो ईमानदार भी तो हो सकता है, हम कहे भैया काहे नहीं हो सकता, ईमानदार हो सकता है। अब किसी के दिमाग में आया सर वो ईमानदार तो हो सकता है, हम मानते हैं, लेकिन वो बेईमान भी हो सकता है। हम कहेंगे सर अगर कोई ईमानदार है तो कोई बेईमान भी है, इसका मतलब बेईमान भी उसका गुण हो सकता है। कहेंगे कोई कायर है, कायर का मतलब समझो, कायर का मतलब क्या, डरपोक है, तो कोई बहादुर भी हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा, कोई बहादुर भी हो जाएगा। इसका मतलब जितना लिखे हैं इसके अलावा भी आप सोच के ये बता सकते हैं कि आप कैसे हैं। हाँ हाँ हम समझ गए, ओ हो वो सिंस में यूज किया। देखो अब देखो कुछ लोगों का दिमाग खराब होगा, है कैसा वाला दिमाग खराब होगा, सर जी यहाँ आपने लिखा कायर, आपने कहा कि उसका गुण है कि वो कायर है, आपने यहां लिखा है कि भाव है कि वो कायर है, तो ये दोनों शब्द बाबू विशेषण के हैं। बस समस्या इस बात की है कि वो किस सेंस में यूज किए जा रहे हैं। जब सेंटेंस लिखेगा तो पता चल जाएगा कि वो भाव वाला बात कर रहा है कि गुण वाला बात कर रहा है। जैसे हम तुम्हें रानी जैसा बना के रखेंगे, तुम्हारा भाव क्या है। तुमने किसी से कहा कि हम तुम्हें रानी बना के रखेंगे, तुम्हारा भाव क्या है भाई, तुम उसको कई किसके जैसा, तुम्हारा भाव है कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो, एकदम दिल उल निकाल के रख दोगे, ये वाली हाल है। इसलिए तुमने कहा कि हम तुम्हें रानी बना के रखेंगे। ये पुरुषों द्वारा महिलाओं के लिए बोला जाने वाला सबसे पहला झूठ है। और महिला ओ हो हमें रानी बना के रखेंगे, हम घर द्वार इनके लिए छोड़ देंगे, अरे पागल, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हाँ समझदारी की बहुत जरूरत है, सख्त जरूरत है, तो समझना है। यहां तक गुणवाचक हो गया। तो हमें एक चीज और ध्यान, इतना मस्ती मजाक में सीख रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि कौन सा शब्द किस सेंस में यूज किया गया है, तब आप आसानी से समझ पाओगे। ठीक है मुन्ना, चलो आगे आ जाओ। देखो यहां पे रुक जाओ, ये भाई हटा ना हो, ना हटबा, चलो यही रहा। देखा उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये सब तो दिशा हो गई, पता चल जाएगा। ठीक है, दिशावाचक। पता है क्या तुम्हारे साथ खेला करेगा वो, जानते हो तुम्हारे साथ एक खेला करेगा और ये पूछेगा, खेला ऐसा कर देगा ना तुम भाई कसम बताएं तुम्हारा मोह मोह हो जाएगा। अब कहेंगे सर कैसा खेला कर देगा, है जैसे तुमसे कहेगा एक चीज बताओ, हम बताते हैं, रुक जाओ तो एक मिनट। अगर ये दिशा के बारे में देखो, वो क्वेश्चन अलग से पूछने की कोशिश करेगा, हमें ये पता है, ये बात हम जानते हैं कि वो तुमसे पूछेगा। अब क्या पूछेगा, जैसे तुमसे पूछेगा वो कि उत्तर पूर्व की दिशा को क्या कहते हैं। समझ आई बात, वो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर पूर्व की दिशा को क्या कहते हैं। देखो हमने अभी बात करी आपसे, नो भाई, हाँ देखो हमने क्या बात करी, हमने ये कहा, समझेंगे इस बात को, क्योंकि हो सकता है आपके साथ खेला हो सकता है। आपको ये बात पता है कि सर इस दिशा में उत्तर होता है, हम कहे सर जी तो बचपन से जानते हैं, ये सब बात आप पढ़ाने आए हैं, यही हल्का हल्का बात पढ़ाएंगे हमको, है ये तो हम अपने भतीजवा को रोज पढ़ाते हैं। ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया। कहेंगे सर यही वाली छोटी छोटी बात तो आप पढ़ा देते हैं, हम कहा नहीं रुक भाई, रुक रुक तसल्ली रख। हम कहेंगे ई वाली दिशा का नाम बता, क्योंकि ये कौन सी दिशा है, घबरा जाएंगे, रीजनिंग में पढ़ते हैं ना भाई, रीजनिंग में पढ़ते हैं ना, है तो अगर कहेंगे उत्तर पूर्व दिशा तो उसे क्या बोलेंगे, ईशान कोण। क्या बोलेंगे मुन्ना, ईशान कोण। अब कहेंगे ये नई दिशा कौन आ गई गुरुदेव, भाई तुम चक्कर खा जाओगे, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन, चलो अब कहेंगे सर जी ये तो पूरब है, समझ में आ रहा है, ये दक्षिण है, हाई कोने वाली दिशा का नाम बता रे भाई, ये कोने वाली जो दिशा इसका नाम बता, दक्षिण पूर्व वाला बता ना भाई। तो कहेंगे सर जी तो कहीं नहीं पढ़े यार, आप क्या पूछ रहे हैं, कहीं यही बात पे आयोग तुम्हारी चुटकी ले जाएगा मुन्ना, ये बता, चक्कर आ जाएगा। तुरंत क्या बताएंगे मुन्ना, आग्नेय, आग्नेय कोण। कहेंगे ये भी सर ये कोण है, नारे बाबू ये दिशा का नाम है। समझ आई बात, ये दिशा का नाम है रे मुन्ना। ठीक है, अब आगे समझेंगे। अगर वो और तरीके से पूछेगा, कहेगा कि पश्चिम और
उत्तर दिशा के बीच कौन सी दिशा होती है? समझो, कहेंगे उत्तर और पश्चिम के बीच कौन सी दिशा होती है। अगला क्वेश्चन यही पूछेगा आपसे, तो उसे क्या बोलेंगे कि अगर, तो उसको बोलते हैं भाई, अगर क्या बोलते हैं, वायव्य कोण। क्या बोलते हैं इसको? वायव्य कोण। ये वाला हो गया। अगला कहेगा कि भाई पश्चिम, अगला क्वेश्चन होगा कि पश्चिम और दक्षिण के बीच कौन सी दिशा होती है। नैऋत्य कोण क्या होता है भाई? नैऋत्य कोण कहेंगे ई सर जी हम आज तो पहली बार पढ़े हैं कि ऐसी भी कोई दिशा होती है। भाई ऐसी दिशा होती है, और जब पिछले साल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो ये सब मिलेगा वहां है। हाँ, समझ आई बात? तो ध्यान से समझेंगे इस बात को। क्या समझना है भाई इसमें? वापस से हमें क्या समझना है? समझना यह है कि सर अगर उत्तर और पूरब के बीच की दिशा पूछे तो इसे बोलते हैं ईशान कोण। अगर वो पूरब और दक्षिण के बीच बोले तो बोलेंगे आग्नेय कोण। अगला बोले दक्षिण और पश्चिम के बीच बोले तो उसे बोलेंगे नैऋत्य कोण। अगर वो पश्चिम और उत्तर के बीच बोले तो वो कहेंगे वायव्य कोण। ये दिशाओं के नाम हैं। तुमसे पूछा जाता है कि दिशा कितने कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी दिशा? तुम कहते सर जी 8 होती है, चक दिन कहेंगे कौन से? उत्तर पूरब दक्षिण उत्तर ये बता दिए, ऊपर नीचे दाएं बाएं आए, ऐसे काउंट करा दोगे ना? ये गलती नहीं करनी गुरु। देखो यही बात है ना। बात क्या है कि हमें शुरू से बहकाया गया है, हम बहके हुए हैं। हाँ? तो जब समय सत्य का आया तो समझो। उत्तर मान लो इसे हम 1 नंबर कर दें, 1 नंबर ईशान, 2 नंबर पूरब, 3 नंबर आग्नेय, 4 नंबर दक्षिण, 5 नंबर नैऋत्य का नंबर, 6 नंबर पश्चिम, 7 नंबर वायव्य, 8 नंबर। तो कितनी दिशाएं होती हैं टोटल? 8 नंबर। ठीक है, अब गलती तो नहीं करेंगे। नहीं तो अब तुम अब दूसरे वाले को बेवकूफ बनाना बंद करो। सर जी देखो उत्तर होता है, दक्षिण होता है, पूरब होता है, पश्चिम, 4 ये हो गया। और एक होता ऊपर होता है, एक होता है नीचे होता है, एक सर दाएं होता है, एक बाएं होता, हो गया 8 हो गया। नहीं, दिशा नहीं होती। ये बेवकूफ बनाने का तरीका है, बेवकूफ बनना नहीं है। कितनी दिशाएं हो गई? 8 हो गई। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत ध्यान में रखना है। ठीक है मुन्ना, गलती तो नहीं करेंगे, नहीं तो तुम लोग गड़बड़ा दो। तो ये बात समझने की थी। ठीक है, आगे चलेंगे भाई। देखो भाई समय लगेगा, विशेषण पढ़ रहे भाई। अगर आरओ यारो का एग्जाम दे रहे हैं तो ये समझ जाइएगा कि भाई कम से कम गुरु 60 नंबर का एग्जाम होता था, तो कम से कम ये जान लो कि 6 से 8 नंबर या 10 नंबर के आसपास सिर्फ विशेषण कवर करेगा। और कैसा कैसा क्वेश्चन बनेगा ये हम बता रहे, बस जाके सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी। जो नहीं आएगा वो पूछिएगा यार, क्या दिक्कत है? पूछिएगा, आराम से कमेंट करिए सर इसका नहीं आया, ये कैसे हो गया, सब बताएंगे भाई, एक एक कमेंट का जवाब देंगे। चिंता करने की जरूरत नहीं है गुरु। का बाबू, चिंता करने की जरूरत नहीं है, समझेंगे भाई। ये चल रहा है भाई, चला दीजिए कुछ, यही चला दीजिए, चाहे यही चला दीजिए, चाहे हमारी जान लेने पे तुले पड़े हैं। हाँ बस 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 बस, हाँ उसको चलाइए। अरे गर्मी हमारा जान ले लेंगे भाई। हाँ इधर देखेंगे। अगला हमें पढ़ना है कौन सा भाई? संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची विशेषण हम लोग पढ़े थे ना संख्यावाची में। देखो परिभाषा देख लो, एकदम नन्ही मुन्नी सी परिभाषा है, छोटी सी, नन्ना मुन्ना राई हूं, ऐसे परिभाषा याद करके सुनाता हूं। जिस विकारी शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता संख्या के रूप में व्यक्त हो उसे बोलेंगे संख्यावाचक विशेषण। सिंपल सी चीज है संख्यावाचक, मतलब संख्या के बारे में पता चले। अब संख्या वो निश्चित हो सकती है, वो अनिश्चित हो सकती है। क्या कहते हो भाई, समझ रहे हैं? जैसे समझिएगा, जैसे चलो अच्छा आ गया, जैसे 1 है, 2 है, 3 4 चौथाई, 2 गुना, तीसर का चौथ का, ये संख्या है ना भाई। पता तो चल रहा है ना, सीधे 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 तो पता चल रहा है। इसमें क्या है, कह रहा है कि संख्यावाची विशेषण 2 भेद होते हैं। हमने कहा ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, 2 भेद होते हैं, अलग से क्या है, बस टाइम अलग है गुरु। अब डिटेल में समझना है। हाँ डिटेल में हमें समझना है, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा। जैसे उसने कहा सर निश्चित संख्यावाची विशेषण, हमने कहा सर ये होता है, हम अभी पीछे पढ़े हैं, आपने ही हमें पढ़ाया है, हम आपकी बात मान रहे हैं। हमने कहा होता है रे गधा, लेकिन एक बात हमें ये भी तू बता कि देख 1 का मतलब फिक्स है, 2 का मतलब भी फिक्स होता है,
3 है कोई चीज, 4 है, 1 किलो है, 5 किलो है, तो फिक्स हो गया ना भाई। हाँ, अभी हम आपको क्या बताए थे, अपनी मैडम से मांगिए कि ऐसा करो 1 कप चाय बना दो, तो आपने फिक्स कर दिया ना 1 ही कप चाय बनानी है, और बाय द वे उसी समय आपके दोस्त आ गए तो घबरा जाएगा गुरु। हाँ, पहले तुम्हारा बात पकड़ नोचेंगे, एक चीज बताए नहीं कि दोस्त आए हैं 2 गिलास चाय बनानी थी, हाँ 1 कप काहे बनवाए अपने लिए, घबरा जाएगा। इसलिए ध्यान से, इसका मतलब हमें ये बता के चलना है कि 2 लोग हैं, 2 कप चाय बनानी है, फिक्स है, निश्चित है। लेकिन तुम्हारा दिमाग अगर किसी दिन खराब हो गया, तुमने कह दिया कि कुछ, कई, काफी, थोड़ा, इतना, उतना, ऊट पटांग किए, तो पहले तुम मार खाओगे। अब एक तो हमारे यहाँ कहावत कही जाती है भोजपुरी में कि अपने से हारल और मेहरारू का मारल केहू के बतावे के ना चाहिए। हमारे यहाँ कहते हैं कि अपने से हारल और मेहरारू का मारल, एक नाते वाइफ को बहुत ध्यान से रखना गुरु। हाँ एकदम, अभी से बताए रहे सब गुरु मंत्र अभी ले लो, जिंदगी में काम आएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई कुछ दे दो, ये कुछ का मतलब क्या दे दे रे, कुछ दे दो, कुछ का मतलब क्या तुम्हारे मांगने भाई कुछ दे दो, पानी दे दो, दारू दे दो, कुछ दे दो। है कुछ का मतलब कैसे, तुमने किसी से मांगा कुछ दे दो, तो वो क्या समझेगा कुछ का मतलब क्या, उसे कहो कि पानी दे दो। जैसे तुमने कहा पानी दे दो, इसका मतलब तुम निश्चित कर दिए, लेकिन संख्या तो नहीं बताए। अब तुमने कहा कि 1 लीटर पानी दे दो, अब तुम बता दिए कि अच्छा 1 लीटर, इसका मतलब निश्चित संख्यावाची की बात कर रहे हो, लेकिन तुमने कह दिया कुछ पानी दे दो, पहले मारेगा तुमको। मतलब कभी कुछ पानी क्या देता है, मैं 1 बूंद पानी दे दे जिंदा रहेगा उससे, नहीं। अगली बात, कई, हमने कहा ओहो कंट्रोल भैया, कंट्रोल कहां चले गए, इधर आओ, कहां भाग रहे भैया। कह रहा कि सर कई लोग आए थे तुम्हें देखने, तुम्हारी शादी के लिए। लड़का का मन तो एकदम गदगद हो गया, क्या है शादी होगी, लुगाई आएगी, मजे मारेंगे। रे ससुरा, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, लुगाई नहीं आ रही है, समझ आई बात, तुम पे क्या आ रही है, सामत आ रही है। ठीक है, तो कई लोग आए हैं, काफी चीजें गिर गई, मेज पे रखी थी काफी चीजें गिर गई, मतलब बहुत सारी जितना तुम तामझाम फैलाए थे सब गिर गया, काफी निश्चित नहीं है, थोड़ा रुकिए। जैसे हम कह देते हैं ना, कभी कभी बात होती है प्लीज वेट, अब प्लीज वेट का मतलब आदमी प्रतीक्षा कर रहे हैं, भाई फोन कीजिए ना, थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा थोड़ा सा। और सरकारी चल ऑफिस में चले जाइए, जो बाबू बैठा होगा ना वो कहेगा बस थोड़ा सा रुक जाइए, बस साहब एकदम छूटने वाले हैं, एकदम सबसे पहले आप ही को देखेंगे, क्या पता थोड़ा थोड़ा के चक्कर में 4 घंटा गायब कर दिए। समझ आई बात, तो थोड़ा बड़ा खतरनाक है गुरु। इतना इतना गुस्सा काहे करते हैं, गुस्सा कीजिए लेकिन हल्का हल्का, गुस्सा वही कीजिए जहां आपकी बात सुनी जाए, जहां आपकी बात सुनी ना जाए वहां गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है। और स्पेशल अपनी वाइफ से गुस्सा नहीं करना गुरु, नहीं तो अगले दिन खाना नहीं मिलेगा। तो समझो, तो हो गया संख्यावाची, हो गया बाबू निश्चित संख्यावाची विशेषण और अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। अगर पूछे तो बात समझ में आई, गलती तो नहीं करेंगे। निश्चित का मतलब कोई चीज निश्चित हो, और निश्चित का मतलब कोई चीज क्या हो, निश्चित। यहां तक क्लियर हो गया। चलो भाई, बड़ी मेहनत करवा रही है भाई तुम लोग, हैं इतनी मेहनत तुम्हें भी करनी पड़ेगी। चलो, जैसे आगे कुछ आपसे कहने की कोशिश कर रहा है ये, अब इसे समझो, इसे समझो भाई, समझिए भाई, हाँ एकदम बेचैन है आपको बताने के लिए। देखिए, कह रहा है कि सर प्रयोग और व्यवहार के आधार पे जो संख्यावाचक विशेषण होते हैं उसके निम्न प्रकार भी हो सकते हैं, जैसे गणनावाचक, और गणनावाचक में 2 प्रकार। पहला वाला देखो, गणनावाचक जिससे किसी वस्तु की गणना की जा सके, हम उसको काउंट कर सके कि वो वस्तु कितनी है। ठीक है, जैसे कह रहा है कि सर पूर्णवाचक, पूर्ण संख्या बोधक, अर्थात जहां पे जैसे हम लिखते हैं, जहां पे कोई संख्या जैसे 3 है 4 है, यहां चोर लिख दिया भाई ये 4 है, 1 है, 1 किताब, 2 मेज, जो चीजें फिक्स हो, निश्चित हो, जिसकी हम गणना कर सके। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं अपूर्ण संख्या, जैसे अपूर्ण का मतलब हमने लिख दिया सवा, हमने जैसे लिखा सवा, सवा में क्या हो गया बाबू, ई का 1 होगा, 1 का 1/4, इसे क्या बोल देंगे, सवा बोल देंगे। हमने कह दिया कि 1.5 लीटर, तो भाई समझ में आ रहा है कि 1.5 लीटर है,
लेकिन 1.5 लीटर ये हो गया ना, अपूर्ण हो गया। ये 2 तो नहीं है ना, 1 है और आधा है। हमने कह दिया 2.25 है, तो 2 है, 2 का 1/4 है, 2.25 है। 2.5 है, हमने कह दिया सर 2 है और 3 का आधा है, मतलब 3 का आधा, सॉरी मतलब 1 का आधा, 2.5 हो गया। इस तरीके से इसे अपूर्ण बोलेंगे, इसे पूर्ण बोलेंगे। समझ आई बात? एकदम सिंपल सी बात, इसमें बहुत समझना नहीं है। तो यहां से क्वेश्चन भी बहुत ना के बराबर बने, लेकिन अब सिलेबस में तो भाई पढ़ेंगे ना, छोड़ के कहां जाएंगे? जहां जाइएगा हमें पाइएगा, हमें छोड़ के कहां जाइएगा। है, समझ आई ना भाई? जैसे अगला वाला कह रहा कि सर क्रमवाचक, देखो यहां पे लिखा गणनावाचक, यहां लिखा क्रमवाचक। अब क्रम का मतलब कैसा वाला क्रम है? हम कहेंगे मुन्ना, क्रम का मतलब वो कहना चाह रहा कि तुम पहले स्थान पे आए हो, कि दूसर के स्थान पे आए हो, तीसर के स्थान पे आए हो, कि सबसे गए गुजरे स्थान पे चौथे स्थान पे आए हो। क्रमवाचक का मतलब लाइन में तुम पहला स्थान है कि लाइन में सबसे आखिरी वाला स्थान है, वो क्रम हो गया। कि पहले पहले यहां, दूसर का यहां, तीसर का यहां, चौथ का, एक क्रम हो गया ना बाबू, है क्रम हो गया, क्रम हो गया। हाँ, गलती नहीं करना। आवृत्ति हमने अभी शुरू में आपको बताया था, आवृत्तिवाचक का मतलब जब कोई चीज रिपीट हो, कई बार रिपीट हो। अब कैसे? जैसे हमने कहा 2 गुना, तो एक चीज 2 बार रिपीट हुई इसलिए वो दुगुना हो गई। हमने कहा 3 गुना, मतलब एक चीज 3 बार रिपीट हुई, 3 बार आवृत्ति हुई, तिगुना हो गया। हमने कहा 4 गुना, कोई चीज 4 गुना हो गई तो वो 4 गुना हो गई। हमने कहा 100 गुना, कोई चीज अपनी चीज की 100 गुना हो गई, वो का हो गया 100 गुना। ये निश्चित वाले में आएंगे सब। ऐसे भी हम बांटेंगे संख्यावाची को। आवृत्ति का मतलब समझ में आ गया? आवृत्ति का मतलब बार बार, कई बार चीजें हो जाना। आवृत्ति का मतलब का बार बार चीजों का होना, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना ना भाई हो। हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज लगा दो कुल मिला जुला के। आवृत्ति का मतलब समुदाय का मतलब कह रहा है कि समुदाय, देखो दोनों, तीनों और चारों। एक बात बताओ, हम का एक इंसान को बोल सकते हैं कि एक लोग? नहीं, लोग का मतलब कम से कम बहुवचन में हो, 2 हो, 2 से ज्यादा हो, तब उसे बोलेंगे समुदाय। समुदाय का मतलब ग्रुप। समुदाय का मतलब क्या? ग्रुप। समुदाय का मतलब किसकी बात करेंगे भाई? ग्रुप की बात करेंगे, ठीक है। हाँ, ग्रुप, समूह की बात करेंगे हम समुदाय में। तो दोनों, तीनों, चारों, चारों लोग निपटा दिए गए, मार दिए गए, चारों लोग भाग गए। समझ रहे हैं? जिसका मतलब समुदाय ही भाग गया बाबू। समुदायवाचक। आगे समुदायवाचक के बाद प्रत्येक बोधक। हमने ये बताया था आपको, जिससे किसी एक का बोध हो उसे बोलते हैं प्रत्येक बोधक। अब प्रत्येक बोधक में क्या आता है बाबू, समझेंगे। जैसे प्रत्येक आपको समझ ही आता है, एक, हर एक, 2 2, अच्छा 2 2 और 1.25। देखो अब कहेंगे सर 2 2 में कैसा एक लोग की बात करेगा प्रत्येक बोधक? भाई 2 2 का पेयर बना रखा है, 1.25 किलो है, तो वो चीज वहां के लिए फिक्स है। हमने कहा था विशेषण में ध्यान रखना कि वो भाव कैसा दे रहा है। अगर भाव समझ गए तो आप ये समझ जाओगे कि वास्तव में क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। शब्द के पीछे ज्यादा भागेंगे भाई, ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। ये विशेषण है, ये विशेषण है, विशेषता बताता है। विशेषता बताते बताते आपकी विशेषता खा जाएगा ये, इसलिए बहुत ध्यान से समझना है इसको। तो प्रत्येक बोधक, यहां तक समझ में आया? अब देखो समुच्चय बोधक, जैसे मैंने कहा कि दर्जन, जोड़ा, सत सही। देखिए बाबू इसको समझ, यहां से क्वेश्चन पूछा गया था, मैं पहले क्लियर कर देता हूं क्वेश्चन क्या पूछा गया था। उसने ये पूछा था सत सही किस प्रकार का विशेषण है। तो हमें बताना पड़ेगा कि सर सत सही में ये समुच्चय की बात कर रहा है। कहें कैसे? सत सही का मतलब होता है 700, अर्थात कोई एक ऐसी रचना जिसमें 700 दोहा हो, जिसमें 700 दोहा हो उसे बोलते हैं सत सही। अर्थात कि समुच्चय की बात हो रही ना बाबू। जैसे हम कह दें कि दर्जन, दर्जन का मतलब क्या है? 12। दर्जन का मतलब 12, अर्थात कोई एक ऐसी वस्तु होगी जो 12 के जोड़े में ही होगी बाबू। नहीं तो तुम्हारा मोह मोह हो जाएगा ज्यादा दिमाग लगाए तो। हम समझ जाते हैं तुम लोग। 32 मत दिखाओ, 32 का मतलब कितना? 32, नहीं तो मार के दांत तोड़ देंगे। हम एक कहानी बताएं तुम लोगों को। जैसे कहा शताब्दी, शताब्दी का मतलब 100। हम लोग बचपन में जब भैंस वैंस चराने जाते थे, होता क्या था कि हम लोग वो खेलते थे, लकड़ी वाला होता, पेड़ पे चढ़ जाता था, इसे टांग में करके इसे फेंकते थे, जोर से दूर जाती थी है। हमारे यहाँ उसको बहुत मजा आता था। तो हमारे एक
मतलब रिलेशन का भाई लगता था रिलेशन में। हम लोग खेल रहे थे, उसने बढ़िया का डंडा लिया हुआ था, एकदम बढ़िया वाला जो पशुओं को पीटने के लिए होता है कभी कभी। उसने ऐसे बजा के जोर से मारा, आगे एक महिला खड़ी थी, उनका दांते टूट गया। अब वो जा घर पे गाली दे रही, अरे तुम्हारे लड़के ने हमारा दांत तोड़ दिया। ठीक है, उसने कहा भाई हमने गलती से नहीं मारा, हम टांग बजा के फेंक रहे थे, वो दूर आपको जाके लग गया था, हम उसमें क्या करें। समझ आई बात? तो ये बात ध्यान में रखनी है गुरु, बहुत सोच समझ से समझो। शताब्दी का मतलब 100, कोई चीज 100 मतलब इकट्ठे 100 साल होती है, 100 साल को शताब्दी कहते हैं। तो कोई चीज अगर 100 के आसपास है, 100 है, तो शताब्दी कहेंगे। ठीक है, चलो ये भी क्लियर हो गया। अगर ये क्लियर हो गया तो आगे आओ कुछ और चीजें। अनिश्चित में देखो, देख बाबू, अनिश्चित हमने तुमसे अभी कितनी बार पढ़ाया है कि जब अनिश्चित की बात करेगा तो वो तुमसे ये कहेगा कि भाई कोई भी संख्या निश्चित नहीं होती। हमने कहा कुछ, थोड़ा, कम, ज्यादा, बहुत। ये भाई कुछ पता चल रहा है, कुछ दे दो, थोड़ा पानी ले आओ, कम से कम एक रोटी है, ज्यादा से ज्यादा क्या मारोगे, बहुत 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 कुछ कर लेंगे। तुम बहुत कुछ में क्या क्या कर लोगे भाई? समझ रहे हैं? तो एक लाइन बात समझ में आई आपको कि अनिश्चित में ये पता नहीं चलेगा कि उसकी क्वांटिटी क्या है, उसकी मात्रा क्या है। बात समझ में आई भाई? गलती नहीं करनी। यहां तक एकदम क्लियर हो गया, एकदम चकाचक गुरु। देखो अगर यहां तक हो गया, जैसे अब जैसे यहां से कुछ एग्जाम्पल है, मैं आपको कुछ बता रहा हूं, एग्जाम्पल देख लो, एक एक एग्जाम्पल, ये सब एग्जाम्पल देख लो। जैसे, क्योंकि एग्जाम्पल समझना जरूरी, तभी समझ में आए। ये एग्जाम्पल पूछे गए हैं आपसे एग्जाम में, ये कहीं कहीं आए हुए हैं, एक जितने एग्जाम्पल है। कह रहा है कुंभ के मेले में कम लोग आए हैं। भाई कम लोग, तुम्हें लगता है कुंभ का मेला लगे कम लोग आए? लेकिन उसने कहा कि हमें संख्या पता ही नहीं, हमने कह दिया हमको लगे कम आए हैं, तो हमने बोल दिया कम आए हैं। सीधी बात है, तो इस समझेंगे। तो उसने कह दिया, कम शब्द यूज किया। कह रहा कक्षा में कुछ लड़के बैठे हैं। ये भाई एक चीज बताओ, कुछ का मतलब कितने लड़के बैठे हैं? एक बैठा है, 10 बैठे हैं, कि 20 बैठे हैं, कि 100 बैठे हैं? कुछ लड़के बैठे हैं। बात समझ में आई? कुछ लड़के बैठे हैं, पता नहीं है। कह रहा है कि कल आंधी में कई पेड़ टूट गए, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, पता नहीं कितने टूट गए, टूटे हैं, लेकिन कितना टूटे हमें पता नहीं है, मतलब अनिश्चित है। कह रहा है कि रोहन के पास बहुत टोपियां हैं, रोहन के पास बहुत टोपी हैं। कितना ही गंजा है का रोहन, है कि बहुत टोपी है, रोज जो है औरंगजेब की तरह अलग अलग कपड़े पहन के जाता, हुमायूं की तरह है, हर दिन अलग अलग टोपी पहन के जाएंगे, है लाल के संगे लाल, और पीला के संगे पीला, हरा के संगे हरा। तो ये बात समझनी पड़ेगी आपको, रोहन के पास बहुत टोपियां हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई। तो अनिश्चित का मतलब जिसमें संख्या पता ना चले कि कौन कितनी मात्रा में है। चलो अब इसे समझ लो भाई। कह रहा है कि सर परिमाणवाचक विशेषण की विशेषता यह होती है कि हमें कोई कितनी क्वांटिटी में है ये पता चल जाए, लेकिन वो क्वांटिटी निश्चित भी हो सकती है, फिक्स भी हो सकती है, और अनिश्चित भी हो सकती है। कैसी हो सकती है? वो अनिश्चित भी हो सकती है, वो निश्चित भी हो सकती है। जैसे मैंने कहा 100 लीटर दूध, ये निश्चित है। मैंने कहा डलिया भर अमरूद, तो अमरूद डलिया में जितना आ जाएगा पूरा। हमने कहा 5 लीटर पेट्रोल 1 किलोमीटर, ये तो बात निश्चित है ना भाई, ये बात तो निश्चित है। लेकिन अगर मैं कहूं थोड़ा सा जल, इतनी चीटी, उतना पानी, समझो, तो वो निश्चित नहीं है, परिणाम दे रहा है, लेकिन उसमें पता नहीं चल रहा है कितना परिणाम दे रहा है। तो अनिश्चित और निश्चित ध्यान से समझेंगे। मैंने आप पीछे तो पढ़ाई रखा था इसको अच्छे से, फिर भी आया तो मैंने कहा आपको बता दूं। देखो इसमें माप तौल का 2 भेद होते हैं, निश्चित पता चलता, अनिश्चित, मैंने आपको ये सब बता रखा है, अभी तो मैंने क्लियर करा। जैसे एक चीज बताओ, इसे समझना है तो समझ जाओ। जैसे इसने ये कहा कि सर हम बात कर रहे हैं 10 हाथ जगह की। देखो क्योंकि एग्जाम्पल पे मैं फोकस इसलिए कर रहा हूं कि एग्जाम्पल ही आपसे पूछे गए हैं, ध्यान से समझेंगे। कह रहा है कि सर 10 हाथ जगह, देखो हाथ का मतलब इतना, हाथ को 10 हाथ जगह नाप लो, जितनी जगह है उतना, तो निश्चित है ना भाई, 10 हाथ निश्चित है। कह रहा है कि 1 किलोग्राम घी, तो 1 किलोग्राम तो फिक्स है ना, कि किलो भर घी खाइए, एकदम दिन भर स्वस्थ रहिए, एनर्जेटिक रहिए। हाँ, पिज्जा पिज्जा खा के कछु हुआ है किसी का? कुछ होने वाला नहीं हुआ। तो उसने 3 किलोग्राम प्याज खरीदा, तो ये फिक्स है ना कि उसने प्याज कितनी खरीदी? 3 किलोग्राम। सब धन खर्च हो गया। हाँ, कहीं घूमने गए रहे होंगे बीबी के साथ, गलती से शॉपिंग मॉल में चले गए होंगे, बाद में निकले होंगे कि जेब खाली है। क्योंकि एक बात समझ लो,
लड़के जाते हैं मॉल में खरीदने, अगर वो जींस गए तो वो जींस लेके आएंगे। अरे यार एक बहुत है बात, इससे ज्यादा धोएगा कौन। अगर कहीं भी महिला मित्र पहुंच गई शॉपिंग मॉल में, हाय राम, तुम बैठ के बस सिर पीटो, वो जाएगी एक चीज नहीं लेके आएगी 10 चीज, पैसा तो खर्चा हो ही जाएगा बाबू। है आगे, रोहन बहुत अनाज खरीदता है। भाई अनाज कितना खरीदता? बहुत खरीदता है। थोड़ा पानी दीजिए, यही बात, इसी बात पे तो औरतें गुस्सा हो जाती हैं। थोड़ा पानी दीजिए, है थोड़ा पानी का मतलब एक बूंद पानी दे दें, प्याज बुझ जाएगी। थोड़ा का मतलब भाई बता दो, आधा गिलास दे दो, एक गिलास दे दो, है प्यार से कह दो। नहीं थोड़ा पानी, मारेगी मुक्का तुमको, समझो। हाँ कुछ पानी पिला दीजिए। वाह, पहली बात तो यहाँ कुछ पानी होता ही नहीं है, मान लो समझाने के लिख दिया गया है, कुछ पानी नहीं होता, वो सेंटेंस ही गलत है, ऐसे समझ जाइए। आटे में थोड़ा नमक डाल दे, ठीक है। अब नमक हम कह रहे हैं कि जैसे अभी देखो, जब आगरा साइड जाओगे ना, राजस्थान साइड जाओगे, तो यहाँ आटे में नमक मिला के लोग खाते हैं, समझ आई बात। यहाँ पे नमक मिला, जो हमारे यहाँ नमक डाल के एक दिन रोटी बनाए दो, देखो। हाँ आजमगढ़ में नमक में डाल के रोटी बनाए दो, फिर देखो सबसे पहले पापा आएंगे, रोटी कौन बनाया था रे, पहले बाहर निकल। हाँ सारा नमक खाने से बीपी बढ़ता हो तुम लोग न आटे में नमक मिला के खा रहे हो, बीपी पहले से बढ़ा रहे हो। हैं ये काम करने का नहीं, समझ आई बात। थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, तो भाई थोड़ा सा दूध गर्म करने का मतलब क्या है? अरे दूध गर्म करना है तो कर दो। थोड़ा सा मतलब कितना गर्म करें? एकदम एक मतलब गैस पे रखें और थोड़ा सा जले बस बंद कर दें? नहीं, थोड़ा का मतलब कितना टेम्परेचर गर्म करें, कुछ तो बताओ कि 60 50 100 कुछ तो गर्म करो। नहीं, समझ आई बात। कुल मिला जुला के हमें ये समझना है कि कुछ यूनिट ऐसी होंगी, कुछ इकाई ऐसी होंगी जिससे हमें कोई चीज पता चल जाएगी वो कितनी मात्रा में है, कैसी है। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जिससे हमें ये नहीं पता चलेगा कोई चीज कितनी मात्रा में है और कैसी है। बात समझ में आई? हाँ तो समझेंगे आगे। सार्वनामिक विशेषण, इसे बाबू समझना पड़ेगा, तब आप समझ पाएंगे, इसमें बहुत भेजा लगाना पड़ेगा आपको। तो हम ये चाह रहे हैं आप लोगों से कि क्लास को हम कल यहां से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इजाजत दीजिए, क्लास कैसी लगी जरूर बताएंगे आप लोग। मिलेंगे आप लोगों को अगले सेशन के लिए, तब को सबको जय हिंद, नमस्कार, खुश रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू।